अगला प्रश्न ममता जी का है, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्या इसमें हमारी सारी समस्याओं का हल होता है? जी हाँ, भागवत गीता, आप बताइए, आप कोई नया यंत्र लेके आते हैं तो क्या करना चाहिए? पहली चीज उसका मैनुअल पढ़ना चाहिए कि वो यंत्र है किस लिए और कैसे क्या करेगा। तो भगवत गीता आपके जीवन का मैनुअल है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी नहीं और जानी नहीं, पढ़ने से इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसलिए बताइए, आप मैनुअल के बगैर आपका जीवन जी रहे हैं। और समस्याओं का कारण क्या है वो बताया गया भगवत गीता में, उसको कैसे दूर किया जाए। जी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारा कोर्स है इस पे जो समझाता है भगवत गीता को, फिर पढ़िएगा। पहले तो समझ लीजिए एक बार। givegita.com पे जाइए, फ्री में है कोर्स। GIVEGITA.com या गिव गीता ऐप पे जाइए या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल करिए, आपको फ्री में गीता भेज देंगे। ये कोर्स भेज देंगे, कोर्स सुनिए। लाखों लोगों ने लाभ उठाया है इससे। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि ये ज्ञान लेने पे सब असफलताएं जो हैं, जो चिंताएं हैं, सब खत्म हो जाएंगी, सब अशुभ खत्म। तो पढ़ना नहीं चाहिए क्या? फिर बताइए, कोई भी पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए, समझिए, ठीक है ना। ये कोर्स करिए जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूजा क्या है, इसे कैसे करें? पुजारी जी, आपको तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पूजा का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। तो हम भगवान कृष्ण की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, राम जी की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें। तो पहले आज्ञा जाननी पड़ेगी, तभी तो पालन कर पाओगे। तो कहाँ आज्ञा पता लगेगी, राम जी की या कृष्ण भगवान की? भगवत गीता से। उसमें भगवान ने बताई है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। ये असली पूजा है। एक ढोंगी पूजा भी होती है, जो कि आप आरती करो, सब कुछ करो, परंतु उनकी आज्ञा का पालन ना करो। तो ये कैसी इज्जत है? तो इसलिए अब हमने कोर्स बनाया हुआ है भगवत गीता पे, उसको सुनिए, फिर भगवत गीता एज इट इज़ यथारूप को पढ़िए। पहले कोर्स सुन लीजिएगा तो भगवत गीता समझने में आसानी आ जाएगी। givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाओ, फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, या गिव गीता ऐप पे जाइए या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल दे दीजिए, आपको फ्री भगवत गीता का कोर्स भेज देंगे। तो ये सब पता लग जाएगा कि असली पूजा क्या है। आज 99% लोग जो पूजा करते हैं वो नकली है, दिखावटी है। वो रिस्पेक्ट असली थोड़ी है। रिस्पेक्ट तो उनकी बात को मानना है। पिताजी, आपकी पूजा करता हूँ मैं आपकी, परंतु आपकी बात नहीं मानूंगा, तो कैसी पूजा है, कैसी रिस्पेक्ट है, कैसा आदर है? समझना पड़ेगा ये। बिल्कुल। हरे कृष्ण। और राजू कुमार जी का प्रश्न है, अगर मैं किसी को भूलना चाहता हूँ तो क्या करूँ कि उसे जल्दी भूल जाऊँ? बड़ा आसान है, सबको भूल जाना चाहिए कृष्ण भगवान को छोड़कर। कृष्ण भगवान को याद रखो तो हर जन्म में याद रहेंगे। बाकी लोग तो आएंगे और आप भूलना भी नहीं चाहो ना तो मृत्यु को भूल जाओगे। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है कि भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करो। असली तो वो भूलना हो गया हमारे साथ, हम लोग भूल गए अपना संबंध कृष्ण भगवान के साथ, उसको वापस स्थापित करिए। कैसे करेंगे? भगवद गीता में भगवान ने स्वयं बताया। भगवद गीता कैसे आएगी, बड़ी मुश्किल है जानना? नहीं, मुश्किल नहीं है। हमने एक कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स को सुनिए। givegita.com पे जाइए या गिव गीता ऐप पे जाइए या 7210082100 पे हमें मिस्ड कॉल करिए। भगवान कृष्ण को जीवन में लाइए, देखिए फिर आनंद। बाकी तो लोग क्या फायदा। हरे कृष्ण। श्रीकांत दास जी का प्रश्न है, नाम जप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए, जब आप बीमार होते हैं, हाँ जी, जब आप बीमार होते हैं तो जब डॉक्टर आपको दवाई देता है तो आप पूछते हो ये दवाई क्यों दी, एक्सेप्ट कर लेते हो। इसी तरीके से हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि कलयुग के लिए, इस युग के लिए नाम जप से बड़ी कोई
तरीका नहीं है, किसके लिए, क्यों करूं? ये नाम जप आपको शुद्ध कर देगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैंने अपने नामों में समस्त शक्तियां डाल दी हैं। मेरे में और मेरे नाम में कोई भेद नहीं है। और कौन से नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अंदर मैंने समस्त शक्तियां डाल दी हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगी, हमें हेल्प करेंगी। हम जो अपना भगवान कृष्ण के साथ, राम जी के साथ जो अपना संबंध भूल गए हैं, उसको वापस स्थापित करेगी। इजीली परफॉर्म्ड है, बताइए आप मुझे। जी। चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं जी। तो इजी प्रोसेस नहीं होना चाहिए, और सब कर सकते हैं। इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बताइए कितना इजी हो गया। बाकी चीजें जो हैं उनके लिए योग्यता चाहिए। ज्ञान योग लेने के लिए आपको योग्यता चाहिए। ज्ञान लेने के लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, सक्षम बुद्धि चाहिए। ध्यान के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा, हाँ जी। पवित्र स्थान ढूंढना पड़ेगा, आपको आसन लगाना पड़ेगा, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, हाँ जी। परंतु नाम जप के लिए, जो कि भक्ति का एक अंग है, मुख्य अंग है, कोई होती नहीं है। जरूरी। तो बताइए, हम आपसे अनुरोध करेंगे हमारा भगवद गीता का कोर्स सुनिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें, ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं, इनके और बहुत सारे और प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। बड़ा सिंपल है, givgita.com पे जाइए, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे मिस्ड कॉल करिए, फ्री में कोर्स मिलेगा। हरे कृष्णा। कृष्ण की बाय कास्ट क्या थी? पहली बात तो आप समझे ही नहीं कि कास्ट होता क्या है। कास्ट क्या है बताइए? डिवीजन ऑफ लेबर है। भगवान ने गीता में कहा है जन्म से नहीं होता। जैसे अगर आप भगवान को देखें तो पैदा कहाँ हुए, पले कहाँ, हैं जी। गऊ जो रक्षक करते हैं, गऊ चलाते हैं, उनको तो वैश्य कहते हैं। फिर वो क्षत्रिय बन गए, तो ये शो करता है कि वो क्या है, अलग। फिर ब्राह्मण बन गए। जब भगवद गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, तो क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। और जब घोड़ों को वो क्या करते थे, ड्राइवर थे अर्जुन के, सारथी। ड्राइवर शूद्र होता है। तो अब बताओ कौन से उसके हैं? अरे भगवान है वो। हम भी अपने, ये जो कास्टिज्म है, ये कुछ नहीं है। ये अपने शरीर का निर्वाह कैसे करोगे, अपने गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार। गीता में स्पष्ट कहा है भगवान ने, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, परंतु गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया। तो देखिए, भगवान का आप पूछ रहे थे, मैंने बता दिया, चारों में रहे हो गए वो तो, हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, चारों में हो गए। घोड़े को साफ करते थे, वो सब वो शूद्र का काम है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों, हैं जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवद गीता पढ़िए, सुनिए, समझिए, हमारा कोर्स करिए। givgita.com पे जाइए, फ्री में कोर्स है। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।